प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2023 को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान लोकसभा में कांग्रेस और उसकी सहयोगी दलों की जमकर लताड़ लगाई। इसी दौरान उन्होंने संसद में दिए गए राहुल गांधी के बयान भारत माता की हत्या पर जवाब देते हुए वंदे मातरम का इतिहास बता दिया। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े करके बहुत पहले से ही देश के विभाजन की नींव रखती थी। वंदे मातरम पर कांग्रेस ने कैची क्यों चलाई थी? राजनीतिक वजह से, धार्मिक वजह से या किसी व्यक्ति को खुश करने के लिए? पूरी बात समझने के लिए आपको वंदे मातरम के इतिहास की तरफ देखना होगा। चलिए समझते हैं कि यह कब पहली बार अस्तित्व में आया और कब इस पर किसी ने आपत्ति जताई और कब कांग्रेसियों ने इसे खंडित ही कर दिया। दरअसल वंदे मातरम की रचना सबसे पहले बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 5 छंदों की कविता के रूप में 7 नवंबर 1875 को की गई थी। ऐसा माना जाता है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को वंदे मातरम का आइडिया तब आया था जब वह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में अंग्रेजों की सेवा में कार्यरत थे। इसी वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1882 में बंगाली उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित किया। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे गीतबद्ध किया था। इसके बाद यह उस समय क्रांति का तराना बन गया था। जब जनगण मन नहीं लिखा गया था तब यही वंदे मातरम अंग्रेजों के देश में काफी खुशी से बजता था। हर क्रांतिकारी अमर बलिदानी के जुबान पर यही गीत थी। ऐसे में क्रांति गीत वंदे मातरम का विरोध क्यों किया गया? चलिए आपको पूरा मामला दिखाते हैं। दरअसल वंदे मातरम का देश विरोधी ताकतों और मुस्लिम लीग द्वारा विरोध शुरू किया गया। जिन आधारों पर विरोध शुरू किया गया उसी रास्ते पर आगे चलकर देश का बंटवारा भी हुआ। पूरी बात समझने के लिए आपको जानना होगा कि कब और क्यों इसका विरोध शुरू हुआ, फिर नेहरू और कांग्रेस द्वारा कैसे सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए इसे खंडित कर इसके एक छोटे हिस्से को राष्ट्रगीत घोषित किया गया। एक समय था जब पूरा देश इस गीत को गुनगुना रहा था। श्री अरबिंदो ने तो इसे राष्ट्रवाद का मंत्र बता दिया था। लाला लाजपत राय वंदे मातरम नाम से उर्दू साप्ताहिक निकाल रहे थे। मैडम भीका जी कामा वंदे मातरम लिखा भारतीय झंडा विदेश में लहरा चुकी थी। तब मुस्लिम लीग क्या कर रहा था? वो कर रहा था इसका विरोध। जी हाँ, 1908 से ही मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम का विरोध करना शुरू कर दिया था। विरोध की वजह थी इस गीत में मातृभूमि की वंदना और देवी देवताओं का जिक्र। जी हाँ, मुस्लिमों ने इस पर नाराजगी दिखानी शुरू कर दी। अमृतसर में हुए अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दूसरे अधिवेशन में 30 दिसंबर 1908 को अध्यक्षीय भाषण देते हुए सैयद अली इमाम ने वंदे मातरम का विरोध किया। इसके बाद खिलाफत आंदोलन के जरिए यह भावना प्रबल होती गई कि वंदे मातरम इस्लाम विरोधी है। वंदे मातरम और कांग्रेस क्रांति का तराना वंदे मातरम अब विवादास्पद हो गया था, क्योंकि मुस्लिमों का एक बड़ा वर्ग गीत में वर्णित देवी दुर्गा की स्तुति का विरोध कर रहा था। कांग्रेस भला पीछे कैसे रहती? मुस्लिम तुष्टीकरण, मुस्लिम वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने तब जो काम किया वो आज तक कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार द्वारा किया जा रहा है। वंदे मातरम को लेकर सन 1937 में कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की। इसमें मुस्लिम प्रतिनिधि के तौर पर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को शामिल किया गया। आजाद जी ने गीत को पढ़ा और पाया कि इसके शुरुआती 2 छंद इस्लाम विरोधी नहीं हैं। उनके अनुसार इन 2 छंदों के बाद हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख है। समिति के विचार विमर्श के बाद एक फैसला लिया गया। नेहरू के नेतृत्व में, ध्यान दीजिएगा इस बात को, नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति ने 26 अक्टूबर 1937 में एक लंबा बयान जारी कर इस गीत के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फैसले के एक भाग को देखिए और जरा सुनकर समझिए। इसमें मुस्लिम बंधुओं का विरोध देख अपील की गई थी कि वंदे मातरम को आनंद मठ से अलग करके पढ़ा जाए और इसके केवल 2 ही छंद इस्तेमाल हो, जिनमें हिंदू देवी देवताओं का उल्लेख नहीं बल्कि मातृभूमि के सौंदर्य और गुण की चर्चा है। वंदे मातरम को लेकर
कांग्रेस ने जो फैसला लिया उसका असर क्या हुआ, जरा आप हमें वो भी देखना चाहिए। 5 छंद के गीत को काटकर सिर्फ 2 छंद के कर देने से क्या मामला शांत हो गया था? बिल्कुल नहीं, जी हां, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कट्टरपंथी लोगों को और बल मिल गया, क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गया कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री माननीय चाचा नेहरू का। जिन्ना ने 1 मार्च 1938 को इस गीत के विरोध में फिर से एक मुहिम छेड़ा और द न्यू टाइम्स ऑफ लाहौर में लेख लिख डाला। कट्टरपंथी मुस्लिमों की भावनाओं को भड़काना, जिन्ना के कट्टरपंथी विचारों को कांग्रेस द्वारा पोषित किया जाना ही भारत के विभाजन का मुख्य कारण बना। आजादी के बाद वंदे मातरम और कट्टरपंथी मुस्लिम आजादी के बाद 2 छंदों वाले टुकड़े किए गए। वंदे मातरम को ही 24 जनवरी 1950 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने राष्ट्रगीत घोषित कर दिया। उन्होंने इस गीत को लेकर तब कहा था, वंदे मातरम गीत जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है को जन गण मन के समान सम्मानित किया जाएगा और इसे समान दर्जा दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि इस गीत पर कैंची चलाने के बाद भी क्या कांग्रेसी मुस्लिमों का वोट बैंक तुष्टीकरण कर पाई? अव्वल दर्जे से सफल हुई, जी हां, क्योंकि कट्टरपंथी मुस्लिमों को तो छोड़िए, मुस्लिम विधायक सांसद भी वंदे मातरम नहीं गाते, बोलते हैं। आज भी असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग बीच मीडिया भरी संसद में ये कहने से नहीं शर्माते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। आज मुगलों द्वारा मुस्लिमों को भारत लाया गया, आज भारत में मुस्लिम हिंदू को समान दर्जा दिया जाता है। मगर क्या लोग ये भूल गए कि ये देश हिंदुओं का था? क्या इन लोगों को ये नहीं मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं हिंदुओं ने इस देश में मुस्लिमों को जगह दी और हिंदुओं के ना चाहते हुए भी इस देश का विभाजन हुआ? सब कुछ किसके दम पे हुआ? ये सब कुछ हुआ कांग्रेस पार्टी और चाचा नेहरू के दम पर। ये सब कुछ हुआ चाचा नेहरू की देखरेख में। और आज उन्हीं चाचा नेहरू के नाती संसद में खड़े होते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को विभाजित कर रही है, देश के लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आज वही राहुल गांधी खड़े होते हैं और कहते हैं कि हमारे नाना हमारे दादी ने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे नाना हमारे दादी इस देश के लिए असल क्रांतिकारी बने। लेकिन आज उसी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मोदी ने बीच संसद में इतिहास पढ़ाते हुए यह दिखा दिया कि इस देश का विभाजन भी उन्होंने ही किया था और उसी विभाजन और कांग्रेस की उसी मानसिकता की वजह से आज भी इस देश के हिंदू कितना प्रताड़ित हो रहे हैं। आज भी इस देश की संस्कृति किस तरीके से छन छन टुकड़ों में बांटी जा रही है, देश और दुनिया देख रही है। हमने आपको दिखाया कि कैसे नेहरू जी ने, माननीय चाचा नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर इस देश के विभाजन की नींव रखी और आज भी वो टुकड़े टुकड़े गैंग हमारे देश में मौजूद है, हमारे देश की खाती, हमारे देश की पीती है। और फिर उसी एएमयू में बैठकर नेहरू और जिन्ना के द्वारा बनाए गए उसी एएमयू में बैठकर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगाती है। इस पूरे मामले पर आप अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।